गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का एक पोर्शन सिविक्स होता है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उससे रिलेटेड हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बट इससे पहले थोड़ी सी मैं कुछ अन्य चीज़ों पे भी बात करना चाहूँगा आपसे। इससे पहले कि हम सोशल साइंस को स्टार्ट करें, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में कुछ डिफरेंसेज है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जब भी हम 5 और उससे बिलो क्लासेज की बात करते हैं, वहाँ आमतौर पे एसएसटी यूज़ करते हैं। बट 6 और उससे ऊपर के क्लासेज में जब हम जाते हैं 10th तक, तो वहाँ हम सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें जो डिफरेंसेज है थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेना ज़रूरी है। सोशल स्टडीज़ में हम फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि सोशल साइंस में हम इसका ब्रॉडली स्टडी करते हैं और इसमें हमारा साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो थोड़ा सा फैक्ट के साथ साथ हम कुछ अन्य चीज़ों पे भी यहाँ ध्यान देते हैं। वो है अप्रोच का, वो साइंटिफिक होता है, थोड़ा ब्रॉड है उसके अपेक्षा। यानी सोशल स्टडीज़ का जो एरिया है वो नैरो है, जबकि सोशल साइंस का एरिया ब्रॉड है। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसका 6 to 8 3 पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज़ सिविक्स। सो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बच्चों, आप लोगों को एक सलाह है, आप सबको एक ऐप दिया गया है जिसके थ्रू आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर को थ्रोली आप पढ़ जाना, और मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करा है आपको इस नोट्स को अपने फेयर की कॉपी में बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही लर्निंग करनी है। मैंने नोट्स पहले इसलिए आपको दे दिया ताकि आपको समझने में आसान हो और हमें समझाने में भी आसानी हो। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। विविधता को आप कैसे समझोगे? इसके डेफिनेशन या इसकी जो अन्य परिभाषाएं हैं उस पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको आपके घर में, आपके आसपास, चूँकि आजकल हम लोग वीडियो के माध्यम से और चैटिंग के थ्रू और ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो हम डाइवर्सिटी को क्लास में जैसे डिफ़ाइन कर सकते थे वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड अनुभव कराना चाहता हूँ। आप कई भाई बहन होंगे, कोई दुबला होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो तमाम तरह की डाइवर्सिटीज़ आप इसमें देख रहे हो, विविधता देख रहे हो, भिन्नता देख रहे हो। वही नहीं, बल्कि आपके टेस्ट में, यानी खाने का, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई गोलगप्पे पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो किसी को आइसक्रीम चाहिए, तो किसी को स्वीट्स चाहिए। हाँ, तो अलग अलग चॉइसेस हैं। ये भी एक डाइवर्सिटी है, एक विविधता है। इसके अलावा अगर हम विविधता की बात करें तो आप अपने आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देख सकते हो, प्लांट्स को देख सकते हो। ये भी हमारे डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। वही नहीं, बल्कि उसके अलावा लैंग्वेजेस बेस्ड और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हो। हाँ, उसे अनुभव कर सकते हो। पहनावा, खान पान, सारी चीज़ों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि यह एक विविधता है जिसे हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी फ्रॉम नेचर, मैनकाइंड इनहेरिट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। दीज इंक्लूड प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रिलीजन, रेस, कल्चर एंड कलर। इन सारी चीज़ों को हम सीन करते हैं, उसे देखते हैं, और ये सभी किसके पार्ट हैं? डाइवर्सिटी के पार्ट हैं। आइए हम थोड़ा इसके डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डाइवर्सिटी, द डिफरेंसेस इन रेस, रिलीजन,
कास्ट etc आर नॉन एज डाइवर्सिटी। यानी ये जो विभिन्नताएं दिखती हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, वो सभी क्या है? डाइवर्सिटी है। मेकिंग फ्रेंड्स, आप जब एनसीईआरटी के बुक को डाउनलोड करोगे तो इसमें इसी तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू डिस्कशन करना चाहता हूँ। उसमें एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, अलग अलग नेम से दिए हुए हैं, हम यहाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, आप जब अपना दोस्त बनाते हो किसी को, तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आसानी से एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने में आसानी होती है। बट कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। जब आप अभी हम नॉर्थ में रह रहे हैं, अगर साउथ में जाएं और साउथ के किसी क्लास में हमारा एडमिशन होता है, आपका एडमिशन होता है, तो आप देखोगे वहाँ आपके क्लास में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले बच्चे होंगे। तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आपका, जैसे आपका नाम है राजू, और वहाँ आपका कोई क्लासमेट, यानी नॉर्थ से आप साउथ में जा रहे हो, वहाँ किसी क्लास में एडमिशन लिया है, और वहाँ कोई लड़का है रामानुजम, तो रामानुजम अगर आप चले गए हो तमिलनाडु या केरल या कर्नाटका में, तो कहीं कन्नड़, तो कहीं तमिल, तो कहीं और अदर लैंग्वेज मिलेंगे, और वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, नहीं तो इंग्लिश को। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आप बात नहीं कर सकते, कैसे करोगे? तो ये जो डिसिमिलरिटीज़ हैं उसमें भी आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको वो भाषा आए, आप उस भाषा को सीख सकते हो और फिर फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो तमाम तरह की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज बेस्ड है और अदर भी है, बावजूद इसके आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। राइट टू एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है सारे बच्चों को, जो 1 से 14-15 ईयर तक के हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन की। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी गवर्नमेंट का ये फोर्स है कि वो उन्हें उसमें एडमिशन दे, उसके लिए कुछ सीटें रिज़र्व रखें, उन लोगों को भी आने का मौका दें, और इस तरह से यानी सभी एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो फ्रेंडशिप करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम एक है हमारे सोसाइटी में जो वास्तव में होना नहीं चाहिए, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम आमतौर पे आप देखोगे कि हालांकि इसका जो रियल स्वरूप है, जो उसका नेचर है, वो अकॉर्डिंग टू वर्क है, बट ये थोड़ा ट्रेडिशनली होते जा रहा है। अब तो थोड़ी बहुत इसमें कमियां आई हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अगेंस्ट बने हैं ताकि किसी में भेदभाव नहीं रहे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, और वो है हमारा व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। इंडिया इज़ having rich cultural heritage. Due to its historical and geographical features, we have different religion, variety of food, we speak different languages, etc. And all these add new things and colors to our lives. This makes our country land of colors. That means आप देख सकते हो कि डाइवर्सिटी ने हमें कितना रीच किया है बाय लैंग्वेज, बाय रेस, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, उसे यहाँ समझने की ज़रूरत है। दो थिंग्स हैं, दो तरह की बातें हैं जिस पे यहाँ विचार करना ज़रूरी है, और वो है इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी में जो इन विविधताओं को, ये जो डाइवर्सिटी आप रिलीजन, रेस, कास्ट बेस देख रहे हो, इसके आधार पर देश में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इस डाइवर्सिटी का
कुछ ऐसा भी नमूना देखने को मिलता है जिसमें हम देखते हैं कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है, एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं। आप ही अपने क्लास में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो, एक साथ एज ए फ्रेंड बैठते हो, एक सीट पे बैठते हो, मिलजुल करके रहते हो। बट कुछ निगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हमारे सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ना है। डाइवर्सिटी को यहाँ समझने का मतलब यही है कि डाइवर्सिटी हमें इनरीच करता है, हम उस निगेटिव एलिमेंट्स को डिडक्ट करेंगे अपने सोसाइटी से, उससे बाहर करने की कोशिश करेंगे इसे समझ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएंगे इस अपने डाइवर्सिटी को। और यही मोटिव है और यही हमारा स्ट्रेंथ भी रहा है, इसे समझना होगा। ओके।